तो कैसे हैं आप लोग? आज अपन बात करते हैं, पहले तो ध्यान रखिएगा कि कोविड-19 चल रहा है, आप सभी को पता है, तो आप सभी को मास्क लगा के रखें, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि आपको पता है मेरा नाम प्रेम प्रकाश खेमका है, मैं अपने रुद्रनाथ स्कूल में मैथ्स पढ़ाता हूँ। आज हम बात करते हैं कि 10th क्लास की मैथ्स की 10th क्लास की मैथ्स में अपन कौन कौन से सिलेबस है, अपने सिलेबस में क्या क्या है, अपने सिलेबस में क्या क्या आएगा, क्या हम जो पीछे पढ़ चुके हैं क्या वो अपने इस साल भी काम में आएगा, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, कैसे आएगा सर, इसमें से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है तो सभी को कुछ ना कुछ इश्यू रहता है, छोटी छोटी दिक्कत रहती है। और हमारा भी पहले ये चाहता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो एक अच्छा स्कोर करें, 90 प्लस 100 मार्क्स कम से कम परसेंटेज लेके आए, हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स लेके आए। तो इसी सब बातों को करते हुए आज हम मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। देखिए वो कैसे होता है, आइए देखते हैं बोर्ड पे। बात करूं अगर मैं पहले टॉपिक की, तो अपना पहला टॉपिक है वैदिक मैथ। अपना पहला टॉपिक कौन सा है? वैदिक मैथ। ये जो टॉपिक वैदिक मैथ आपको बताया है, क्या आपने 9th क्लास में पढ़ा है? जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है उसका 70% आप यहाँ कौन सी क्लास में पढ़ेंगे? 10th क्लास में पढ़ेंगे। फिर मैं बात करता हूँ दूसरे टॉपिक की। ध्यान रखिएगा, वैदिक मैथ 10th क्लास में कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का। कितने क्वेश्चन आएंगे सर? 2 क्वेश्चन आएंगे बेटा, एक नंबर का और एक कितने नंबर का? 3 मार्क्स का। चलिए अगर मैं उसके बाद बात करूं तो दूसरा जो चैप्टर क्या है? रियल नंबर। थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए, आपने सेकंड चैप्टर जो है सेम का सेम चैप्टर आपने कौन सी क्लास में पढ़ा है? 9th क्लास में पढ़ा है। क्या नाम है? रियल नंबर। ये भी यहाँ 50% वहां पढ़ चुके हैं, 50% आपको कहां पे पढ़ना है? 10th क्लास में। बात करूं मैं थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर कौन सा है? पॉलिनोमियल। ये जो आपको आगे मार्क्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपका वेटेज को शो कर रहे हैं कि पेपर में आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, कितने मार्क्स का, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। पॉलिनोमियल जो है आपका कितने? पॉलिनोमियल की बात करूं, आपका 9th क्लास में थर्ड चैप्टर था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, फैक्टर करना, सेम का सेम प्रोसीजर जो आप 9th में पढ़ चुके हैं, वही आपको कौन सी क्लास में पढ़ना है? 10th में पढ़ना है। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, जो 9th में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो 10th में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। फिर बात करते हैं ग्राफ। क्या आपने ग्राफ पढ़ा है 9th क्लास में? पढ़ा है, जरूर पढ़ा है। सेम का सेम ग्राफ आपको यहां बनाना पड़ेगा, सेम का सेम ग्राफ आपको यहां बनाना पड़ेगा। कितने मार्क्स का आएगा ग्राफ का? ग्राफ का अपने आ जाएगा, लास्ट जो आएगा वो कितने मार्क्स का आ जाएगा? 5 मार्क्स का ग्राफ का अपना निकल गया। अब मैं बात करूं 5th चैप्टर से। किस तरह 5th चैप्टर आपने जरूर 5th चैप्टर में हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अपन क्या पढ़ेंगे? जैसे आप मान लीजिए कि 1 के बाद क्या आएगा? 2 के बाद क्या आएगा? 3, 1 के बाद अगर मैं ओड नंबर्स में बात करूं तो 1 के बाद क्या आएगा? 3। तो आपसे पूछा जाएगा कि 3 के बाद क्या आएगा? 5। अगर मैं कहूं 2 के बाद 4 आ रहा है तो 4 के बाद क्या आएगा? तो आप क्या कहेंगे सर? 6 आएगा। इसी की बेसिक पे अपन कौन से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। मार्क्स कितने मार्क्स का आएगा? 3 मार्क्स का। उसके बाद मैं बात करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आइडेंटिटी, ठीक है। रेशियो में आप क्या पढ़ेंगे? वैल्यू टेबल पढ़ेंगे। और आइडेंटिटी में आप क्या पढ़ेंगे? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद है कुछ सेम का सेम क्वेश्चन जो अपन 9th क्लास में पढ़े, उससे आधा वहां पढ़ चुके हैं, आधा के आपको कहां पढ़ना है? 10th क्लास में पढ़ना है। उसके बाद मैं बात करूंगी हाइट और डिस्टेंस की। हाइट और डिस्टेंस की बात करते हैं तो हाइट और डिस्टेंस बहुत ही सही चैप्टर है। आपको 6 7 सोल्व करने के बाद एंगल दे दिया जाएगा, आप कितनी हाइट पे है, आपका डिस्टेंस कितना है, उस अकॉर्डिंग आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? 8 चैप्टर। 9th की बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको क्या कहते हैं? कितने मार्क्स का दिखाई दे रहा है बेटा? 6 मार्क्स का। ध्यान रखना, इससे पहले वाला अपना जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो आपका कितने मार्क्स का है? 11 मार्क्स का। उसके बाद वाला कितना है? 6 मार्क्स का। उसके बाद अपन बात करते हैं 10, 11, 12, 13, 14। ये 5 चैप्टर कितने मार्क्स के आएंगे बेटा? 20 मार्क्स के आने वाले। कितने मार्क्स के? 20 के। सर इन चैप्टर में क्या है? इन चैप्टर में वही है, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टी पता है, तो प्रॉपर्टी के बेस पे आपको क्वेश्चन दे दिया। फिर आपसे कहा कि सर्कल बनाने हैं, आर्क ड्रॉ करने हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, 40 का, 60 का, जितने भी एंगल्स है आप इसमें पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे, सर्कल और टेंजेंट में पढ़ेंगे। सर्कल में टेंजेंट होती है,
सर टेंजेंट कैसे बनाते हैं, टेंजेंट के बेसिक पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इस बार अपन मोस्टली क्या पढ़ेंगे, थ्योरम्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, थ्योरम्स पढ़ेंगे। उसके बाद मैं बात करूं, अपना टॉपिक आता है सर्कल और सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम। सर सर्कल और सरफेस एरिया, हाँ वही जो आप सोच रहे हैं। सर्कल की बात करता हूं तो सर्कल में क्या आता है, एरिया आता है, पेरीमीटर आता है। सरफेस एरिया वॉल्यूम, आपके घर में सिलेंडर होगा, ठीक है, तो सिलेंडर का आपसे क्या पूछेगा, वॉल्यूम बताना है, एरिया बताना है। आपके पास बॉल होगी, उसका सरफेस एरिया बताना है, वॉल्यूम बताना है। फिर बात करूं 17 चैप्टर की। 17 एक बार फिर से 9th क्लास में जाके देखो, क्या मीन मोड मीडियन पढ़ा है? जी सर, मीन मोड मीडियन पूरा का पूरा पढ़ा है। तो बेटा सेम का सेम इस बार पढ़ना है। ध्यान रखना, ये कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा। फिर अपना लास्ट फिर आता है 18 चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ये अपने से क्या कहता है, ये थोड़ा सा नया चैप्टर है, पर सबसे इजी चैप्टर है 10th क्लास में। सबसे इजी चैप्टर है तो कौन सा वाला चैप्टर है, ये वाला चैप्टर। उसके बाद बात अपना 19 चैप्टर आता है अपना रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी अपने से क्या कहता है, आपने फर्स्ट से लेके 18 चैप्टर में कुछ चैप्टर का जो मिला जुला पार्ट, मिला जुला मिक्सिंग जो आप इसे कहते हैं ना, वो आपको किसमें दिखाई देगी, रोड सेफ्टी में। सर रोड सेफ्टी में कैसे, जैसे मान लीजिए आपसे ये कहेगा PUC की फुल फॉर्म बताइए, रेड लाइट का, ग्रीन लाइट का, येलो लाइट का यूज बताइए। और जैसे ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन जो 5th चैप्टर है, सेल्फ सस्पिशन भी आपको कौन सी क्लास, कौन से चैप्टर में मिल जाएंगे, 19 चैप्टर में मिल जाएंगे। क्लियर? तो इसी के बेसिस पे अपन क्या पढ़ेंगे, मैथ स्टार्ट करेंगे। इन सब को पढ़ने के बाद जैसे मान लीजिए आपका कोई भी डाउट्स आता है तो आप कहाँ, मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। आप सभी के पास मेरा सेल फोन नंबर है, आप वहां पे मैसेज करके छोड़ सकते हैं। स्कूल में आपको पता है, स्कूल में भी आप बोल दीजिए कि सर को हमें पर्टिकुलर सर से मैसेज नंबर नहीं है किसी के पास, तो स्कूल से भी आप मेरे नंबर ले सकते हैं। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, 10th क्लास का चैप्टर सोल्व करेंगे। अपने रघुनाथ विद्यालय ने ऑनलाइन क्लासेस इसीलिए चलाई है ताकि बच्चों का कहीं भी किसी भी तरीके से कोई नुकसान हो। क्लियर? धन्यवाद। बाकी ये क्लास कल स्टार्ट।